ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सती अनुसुईया के पति ब्रह्मवेत्ता तपस्वी अत्रि ने ब्रह्मा जी के निर्देश अनुसार पत्नी सहित ऋक्षकुल पर्वत पर जाकर पुत्र की कामना से तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव उनके आश्रम पर गए। उन्होंने कहा कि हम तीनों संसार के ईश्वर हैं। हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोकी में विख्यात होंगे, माता पिता का यश बढ़ाएंगे। ऐसा कहकर वह चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से जो मुनि हुए उनका नाम चंद्रमा हुआ। भगवान विष्णु के अंश से संन्यास पद्धति का प्रचलन करने वाले दत्तात्रेय प्रभु उत्पन्न हुए और भगवान शिवजी के अवतार दुर्वासा ऋषि ने जन्म लिया। इन दुर्वासा ने महाराज अम्बरीश की परीक्षा की थी। तब सुदर्शन चक्र ने इनका पीछा किया था। तब शिवजी के आदेश से अम्बरीश द्वारा प्रार्थना करने पर वह सुदर्शन चक्र शांत हुए थे। इन्होंने भगवान श्री राम की भी परीक्षा ली थी और काल मुनि का वेश धारण करके श्री राम के साथ यह बात रखी कि मेरे साथ बात करते समय आपके पास कोई ना आए और जो आएगा उसका निर्वासन कर दिया जाएगा। दुर्वासा जी ने फिर हट करके लक्ष्मण को भेजा तो श्री राम ने लक्ष्मण जी का त्याग कर दिया था। इस प्रकार उन्होंने भगवान श्री राम की परीक्षा ली। इन्होंने ही भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा भी ली थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को माता रुक्मणी सहित रथ में जोता था। इस प्रकार दुर्वासा मुनि के अनेक विचित्र चरित्र हैं। भगवान शिव का जो हनुमत अवतार है वह भगवान श्री राम के लिए परम प्रिय है और उनका हित करने वाला है। एक समय की बात है जब अद्भुत लीला करने वाले गुणशाली भगवान शिव जी विष्णु के मोहिनी रूप से मोह को प्राप्त हुए और उनमें काम भावना का उदय हुआ और वो क्षुब्ध हो गए। इस कारण उनका ओज स्खलित हो गया। उनके स्खलित हुए ओज को ऋषियों ने एक पर्णपुट पर संभाल लिया, स्थापित कर लिया। भगवान शिव के उस परम प्रभावशाली तेजोमय ओज को उन ऋषि मुनियों ने भगवान शिव के आदेश से तपस्या कर रही अंजना के कान के द्वारा उसकी देह में स्थापित कर दिया। उसके बाद उचित समय आने पर उन्हीं अंजना के गर्भ से महान बल पराक्रम संपन्न भगवान हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। महाबली कपीश्वर हनुमान जब केवल शिशु थे उन्होंने उदय होते हुए सूर्यबिंब को फल समझ के निगल लिया था। जब देवताओं ने उनकी प्रार्थना करी तब उन्होंने सूर्य को वापस निकाल दिया। तब देवर्षियों ने उन्हें भगवान शिव का अवतार माना, बहुत सा वरदान दिया। हनुमान जी हर्षित होकर अपनी माँ के पास गए और उन्हें यह सारा वृत्तांत सुनाया। फिर माँ की आज्ञा से वे धीर वीर कपिवीर हनुमान जी सूर्य के निकट जाकर उनसे शिक्षा लेने लगे। उन्होंने उनसे सारी विद्याएं सीखी। रुद्र के अंशभूत कपिश्रेष्ठ हनुमान सूर्य की आज्ञा से उत्पन्न हुए सुग्रीव के पास जाकर रहने लगे और उन्होंने अपनी माता से इस बारे में आज्ञा ले ली थी। उन भगवान शिव अवतार हनुमान जी ने श्री राम जी के सभी कार्यों को पूरा किया, नाना प्रकार की लीलाएं की। वे असुरों का मान मर्दन करने वाले हैं। उन्होंने भूतल पर राम भक्ति की स्थापना की। स्वयं भक्त अग्रगण्य होकर भगवान श्री सीताराम जी को सुख प्रदान किया। वे रुद्र अवतार ऐश्वर्यशाली हनुमान लक्ष्मण के प्राणदाता, संपूर्ण देवताओं के गर्वहारी, भक्तों का उद्धार करने वाले महावीर हैं। महावीर हनुमान सदा राम कार्य में तत्पर रहने वाले, लोकों में रामदूत नाम से विख्यात हैं, दैत्यों के संहारक हैं, भक्तवत्सल हैं। हनुमान जी का चरित्र धन, कीर्ति और आयु का वर्धन करने वाला है, संपूर्ण अभिष्टों का फल दाता है। जो मनुष्य भगवान हनुमान जी के चरित्र को भक्तिपूर्वक सुनता है अथवा समाहित चित्त से दूसरों को सुनाता है, वह इस लोकों में संपूर्ण भोगों को और सुखों को प्राप्त करके अंत में मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है।